क्लास आपके लिए फिर से एक बार बहुत ही शानदार बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं सोशल साइंस की जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रथम पाली हुई है द्वितीय पाली में, उसके लिए 19 फरवरी के दिन आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरी 80 ऑब्जेक्टिव वो भी बताने वाले हैं और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए, अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा है तो जल्दी से साथियों शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रही है हम लोग की आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है ना। एक बार सर शेयर करना, सर एक बार शेयर करना, फटाफट से शेयर करना। चलिए तो ये रहा साथियों आपका ये जो पेपर होगा वो 2 घंटे सिर्फ 45 मिनट का पेपर होगा, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। सिर्फ आधे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आपको ऐसा समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और आपके सामने क्वेश्चन आते जा रहा है, आप लोग उसका जवाब देते जा रहे हो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका जवाब बताइएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब क्या बताते हो आप लोग। कह रहे हैं कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है वह शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन जो है ना वो शामिल नहीं है, क्योंकि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जो है वो हिंद चीन में शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहे कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था साथियों, याद करना तो ये हो जाएगा सर 1815 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब। देन आगे बढ़े, यस बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने कर दी थी। तो लाला हरदयाल ने कर दी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया वो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सर एक बार शेयर करना फटाफट से। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हो गया था। जल्दी बताना। सुनीता, राजीव, मुन्नी बहुत बढ़िया, कुंदन कुमार जी क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो इसका जवाब हो जाएगा सर यूरोपीय संघ ने कर दिया था, यानी ऑप्शन गुरुदेव जो हो जाएगा डी नंबर वो आपके सीधे सही जवाब हो जाएंगी। एक बार शेयर करना सर, यूट्यूब नोटिफिकेशन ही भेजा है, आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से। अगला, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम जो सिन्हानुक थे वो साथियों कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया सत्यम जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार, तो वाष्प चालित इंजन के आविष्कार के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि जेम्स वाट ने कर दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बलिए बहुत बढ़िया, खुशी बहुत बढ़िया, क्या बात है, मिलन कुमार बहुत बढ़िया, बबलू प्रेम कुमार बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या है राम सभी का कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की अगर बारे में बात करते हैं तो ये 1907 ईस्वी में किया गया था, यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हम लोग का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो सर मैथ का 5 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन वीडियो बनाइए नहीं बनाए हैं। अरे ऐसा नहीं है, एक बार मैं बता दूं कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैंने बहुत दिन पहले बना दिया है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने आज भी मेरा जो सेकंड चैनल है मैंने आज सुबह 6 बजे से वो क्लास को लाइव कर दिया था। अगर वो क्लास नहीं देखे हो तो उस चैनल से भी जाकर के देख लेना, या इस चैनल पे भी जब ढूंढोगे ना तो अंतिम में आपको लगभग 1 महीना हो गया शायद वो, ठीक है। तो वो वीडियो आपको क्लास वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, नहीं है तो अभी मैं सेकंड चैनल का लिंक आपको दिलवा देता हूं, आप उससे जाकर के फटाफट से देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंटू सर ऑफिशियल के नाम से जो चैनल है ना उसमें मैंने डाल रखी है आज सुबह ही फिर से मैंने लाइव किया था। सुबह 6 बजे से मैंने उस क्लास को लाइव कर दिया। गोलघर कहाँ स्थित है बाबू, गोलघर के बारे में आपको सब पता है सर, पटना में जो है वो गोलघर स्थित है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, ये बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू कर दी थी। जल्दी बताना फटाफट से, किसने कर दिया था, किसने कर दिया था। बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि एफडी रूजवेल्ट ने कर दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, राइट जवाब हो जाएगा कि एफडी रूजवेल्ट ने कर दिया था। जो भी इंग्लिश मीडियम से वो है यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता, तो नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी वो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन जो दिया गया है डी नंबर वो डी नंबर गुरुदेव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार सर शेयर करना। हाँ कल संस्कृत की क्लास अचानक से बंद हो गया था, लेकिन उस क्लास को फिर से कंटिन्यू हम कर देंगे। एक दोबारा फिर मैं उसका क्लास लेकर के आ जा रहा हूं, ठीक है, जिसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी? आप कहना गुरुदेव कि 1871 में हुई थी, यानी ऑप्शन जो दिया गया वो डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार शेयर करना क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजी है, जल्दी से शेयर करना। करे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म, तो कार्ल मार्क्स के जन्म की बात करते हैं तो ये जवाब हो जाएगा सर जर्मनी। क्या हो जाएगा सर? जर्मनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी सर? ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? कौन अस्तित्व में आया था? जल्दी बताना फटाफट से। बहुत बढ़िया, कविता बहुत बढ़िया, मिलन बहुत बढ़िया, कुंदन रुपेश बहुत अच्छी बात है सर। वो आया था नई आर्थिक नीति। कौन आई थी सर? नई आर्थिक नीति आई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोग का, वो हम लोग का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि न्यू आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित वही होता है जो कृषि से संबंधित होता है। तो कृषि से संबंधित को देखो, मत्स्य पालन कृषि से संबंधित है, खनन जो है कृषि से संबंधित है, वन जो है ये भी कृषि से संबंधित है, यानी जो बैंकिंग है ये हम लोग का क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि क्या है, यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? ये किस उद्योग के केंद्र है बताना फटाफट से। विनोद, रवित, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा सर? इसका जवाब हो जाएगा सर आयरन एंड स्टील कंपनी के, आयरन एंड स्टील के हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? 80 नंबर हो जाएगा। अगला सर पूरे आपको 80 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और जैसा आपके क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ये सब कुछ वैसे ही बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, कैसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री से कितने अंकों का क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से कितने अंकों का क्वेश्चन आएगा, कितने बनाना होगा, पॉलिटिकल साइंस से यानी कि राजनीतिक विज्ञान से कितना आएगा, आपदा से कितने क्वेश्चन आएगा, कितने बनाने होंगे, कौन कौन से वो क्वेश्चन है, वे सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए पूरे अंतिम तक आप बने रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का भाई साहब आशय जो होता है वो औसत आय होता है। क्या होता है? औसत आय होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का कौन बताएगा? कौन बताएगा गुरुदेव फटाफट से? चलिए बताओ फटाफट से। क्या हो जाएगा सर? 1952 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1952 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा सबको पता है सही सर, टाका है। क्या हो जाएगा सर? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है सर? टाका है। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना भाई साहब। मुन्ना जी बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय आय का तो क्या हो जाएगा सर? उत्पादन के साधनों की आय। क्या हो जाएगा सर? उत्पादन की साधनों की आय, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। मैंने कहा कि जितने भी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको साथियों, ये सारा का सारा बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन की जारी किया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर इस क्लास को छोड़ के जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है और बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। सो इसलिए आप क्लास में अंतिम तक बने रहो फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ बताने वाले हैं। अगला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हो गया था? जल्दी बताना फटाफट से। सत्यम कुमार, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। सत्यम बाबू एकदम बहुत ही खूबसूरत। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, RDX कृष्णा, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। चलो क्या हो जाएगा? 1986 1986 हो जाएगी सर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा तो हो जाएगा सर अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, ये तीनों प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में जो है वो हम सभी को पता है कि सर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि मिश्रित जो है वो आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? मेरा नाम लीजिए, अनुज बाबू बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन जो सागर है वो आपका कृष्णा से संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी नंबर हो जाएगा। सर एक ही क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए पूरी अच्छे तरीके से, सर इसका रिवीजन करना है, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं पे भी दिक्कत और कहीं पे भी समस्या ना हो। आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है
कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हो गया था? सुनामी से कौन प्रभावित हुआ था, जल्दी बताना सर। डी नंबर, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। बंगाल की खाड़ी, क्या हो जाएगा सर? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या आने वाले 10 दिनों तक आपका वीडियो देख करके 400 प्लस नंबर आ सकता है? बिल्कुल, अगर आने वाले 10 दिनों तक अगर आपने अच्छे तरीकों से पढ़ा है पहले से भी और अभी केवल आपने रिवीजन के पर्पज से पढ़ लिया तो नो डाउट आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होगा सर, आप आसानी से आप नंबर लेकर के आ सकते हो, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताना। तो कह रहा सर केबल का टूट जाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर। और आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाओ और मुझे जांच कर लो। मैं तो ये खुद खुला चैलेंज देता हूं कि अगर ऐसा लगता है कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप हमें अपने एग्जाम के लिए जांच कर सकते हो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठा करके कि क्या हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में पहले पूछा भी गया है या नहीं पूछा गया है। चलो, तो अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसको? तो बाढ़ जो है वो हम जानते हैं फसलों को भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी क्षति पहुंचाती है, भवनों को भी क्षति पहुंचाती है, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा सर? डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो संबंधित किससे है? तो कहना सर सड़क मार्ग से है, जो ये संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव? सर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए? तो बाढ़ जब भी आए तो बाढ़ को जब आती है तो उस समय हम लोग को ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए जिससे कि बाढ़ की पानी ना पहुंच सके और कोई भी चीज खत्म ना हो सके, और जितने भी जो भी सामान है वस्तुएं वो ऊंचे स्थान पे रख देना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षत्रिय राजनीतिक दल है? सर क्षत्रिय राजनीतिक दल कौन से ये बता दो फटाफट से। तो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी नंबर हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर। सर मैं एक बता दूं बात कि आज आपके सोशल साइंस के ही जो आपदा आता ना, सिर्फ आपदा, उसकी क्लास चलने वाली है सर 5:30 बजे क्लास आज, ठीक है? कितने बजे सर? 5:30 बजे सोशल साइंस के ही। और सोशल साइंस की इस क्लास में आपको आज 10 नंबर पक्का हो जाएगा, वो गारंटी, उससे बाहर सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? तो आज लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपदा से पूछ दिया जाता है आपके सोशल साइंस में, तो वो आपको मैं आज बता दूंगा, वो क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने हिंदी में वर्णिका बताया था, उसमें काफी ज्यादा आपने देखा, उसमें ऑब्जेक्टिव सर्जरी में बता दिया, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसा ही आज आपको हम बता देने वाले किसकी? तो आपकी आपदा के बारे में, और आपदा का सारा टेंशन आज खत्म हो जाएगा। तो जरूर जुड़ना सर 5:30 बजे क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार सर शेयर करना फटाफट से और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज आपका परिवार पूरा हो जाने वाला है, पार्टी होने वाली है सर बढ़िया तरीके से, ठीक है सर? एक बार शेयर करना। चलो हाँ, हिटलर ही बोला सर 9K, बिल्कुल हो जाएगा सर। 9K के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कुछ बच्चे बाकी हैं, उसको कर लीजिए फटाफट से। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव, हाँ उसके लिए सब कुछ सर रेडी हो रहा है, थंबनेल रेडी हो रहा है, कम्युनिटी रेडी हो रही है ना? तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, अभी कुछ बच्चे बाकी है उसमें। लगभग अभी मैं क्लास स्टार्ट किया था उसके पहले सर 1500 से ज्यादा सर बच्चे बाकी थे। जैसे ही 1000-1500 बच्चे सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, तो अभी वो अभी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से करो सर कंप्लीट, फटाफट से सर कंप्लीट कर दो। चलो तो क्या हो जाएगा सर? राज्य चुनाव आयोग करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव सर सी नंबर इसका। कह रहा है कि हु कंडक्ट्स द पंचायत इलेक्शंस? पंचायत इलेक्शन को कौन जो है आपका क्या कराता है? चुनाव करवाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए सर राज्य चुनाव आयोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है? तो ये जवाब हो जाएगा सर राजस्थान से हुई थी। कहां से सर? राजस्थान से हुई। सर एक बार शेयर करना सर। त्रिकोणमिति का सर महामैराथन क्लास चलाइए सर त्रिकोणमिति की।
अच्छा, त्रिकोणमिति का महामैराथन क्लास चला दें? चलो ठीक है, त्रिकोणमिति के महामैराथन क्लासेस अब मैं इसके लिए क्वेश्चन टाइप करवा देता हूं, ठीक है। त्रिकोणमिति का आपने कहा, मैं आपके लिए तैयार हूं सर, त्रिकोणमिति के महामैराथन क्लासेस रेडी, ऐसा समझो कि रेडी है ना, बस क्वेश्चन उसको मैं टाइप करवा दूं, है ना। टाइप कराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा सर, मैं टाइपिंग में जैसे क्लास खत्म होता है मैं बोल देता हूं फोन करके, टाइपिंग करने वाले को फटाफट से टाइप हो जाएगी, ठीक है। चलो, टाइपिस्ट को मैं तुरंत ही बोल देता हूं। चलो, कह रहे कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक दल में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है गुरुदेव? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर के देश में आतंकी आपातकाल लागू हुआ था उस समय, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। सर एक बार इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करो फटाफट से। सर अब समय कम है और जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब बिहार बोर्ड क्वेश्चन जारी करता है आपको देता है तो उसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है। कह रहे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? जल्दी बताना फटाफट से। तो कहना गुरुदेव क्या हो जाएगा सर? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा गुरुदेव? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कह रहे कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो मानता है वो आपका सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सर मेरा नाम लीजिए मिश्रा, अच्छा मिश्रा जी, चलिए बहुत बढ़िया मिश्रा जी। आगे बढ़ते हैं सर अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? अरे एक बच्चा ने सुपर चैट किया, ये क्वेश्चन इनका क्या है? राम राम सर जी, राम राम बाबू, केवल राम राम कहने के लिए आपने पूरे 100 नंबर दिया है, 100 रुपए का इन्होंने सुपर चैट कर दिया। आदित्य वेट्स, आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इन्होंने 100 रुपए का सुपर चैट किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि यहां पे सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? क्योंकि सही है, क्यों सही है इसको बताओ फटाफट से। तो ये हो जाएगा क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करती है सर? कम करती है। ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया, और डी नंबर हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है गुरुदेव? ये जल्दी बता दो फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से, इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा जल्दी से। तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या हो जाएगा सर? लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, इसका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन से राज्य में? इसमें से सबसे ज्यादा उत्पादक है आपको बताना है, तो आप कहना सर झारखंड। क्या हो जाएगा सर? झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि गोस्वामी जी हैं, वो बोलेंगे सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, तो न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो राज्य है वो कौन सी है? तो वे कहना सर राजस्थान है। क्या हो जाएगा सर गुरुदेव? राजस्थान हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है वो सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अमर गोस्वामी जी, बिल्कुल आपका हमने नाम ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर सुंदर टाइगर रिजर्व कहां है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 80 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ 40 किसी भी 40 क्वेश्चन को जवाब दे करके चलिए आना। क्या हो जाएगा सर? पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो गुरुदेव अगला क्वेश्चन कह रहे कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध, तो क्या कहोगे सर? भाखड़ा नागल बांध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, है ना। कह रहे कि विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो क्या कर रहे हैं? भाखड़ा नागल डैम हो जाएगी, यानी भाखड़ा नागल बांध हो जाएगी। अगला है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण गुरुदेव कौन नहीं है? तो आप कहना सर यहां पर हो जाएगा प्राकृतिक जो गैस है वो प्राथमिक ऊर्जा का जो है उदाहरण नहीं होगी, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। सिर्फ इस समय साथियों कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या पढ़नी है? जो अपने पिछले कई दिनों से कई महीनों से पढ़ते आ रहे हो उसका सिर्फ आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और वो रिवीजन करके आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। क्या अभी
एक बच्चा फिर से शायद सुपर चैट किया है, मुझे अभी दिख नहीं रहा है, जल्दी बताना फटाफट से, अभी मुझे तो दिख नहीं रही है। क्या नाम है उनका? शिवम राजपूत। उनका सवाल क्या है? सवाल कुछ भी नहीं है शायद, मेरे को तो अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने 100 रुपए का फिर से सुपर चैट किया है। कोई 20 का सुपर चैट उन्होंने किया है। क्या नाम बताया उनका? शिवम राजपूत का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कह रहा है कि पूर्व रेल मध्य का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी की मुंबई हो जाएगी। ठीक है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय मुंबई है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे सर चावल है। चावल क्या भाई साहब? चावल बताओ फटाफट से। तो चावल हो जाएगा सर ये आपका एक खरीफ फसल। क्या हो जाएगी सर? चावल एक आपका खरीफ फसल हो जाएगा। चलिए सोनू बोल रहे सर मैं छपरा से हूं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रही है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी इसमें से कौन नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल या फिर टिस्को, कौन नहीं है इसमें बताओ फटाफट से। 4 को ऑप्शन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? चलिए राजपूत जी बहुत बढ़िया, टिस्को ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला कह रहे कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? खनिज कोडरमा से संबंधित जो है वो कौन है ये बताओ फटाफट से। तो खनिज कोडरमा से संबंधित जो हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर अभरक हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुरुदेव? सर अभरक आपका बिल्कुल सही जवाब। सर एक बार लाइक करके सर शेयर कर रहा फटाफट से, सर एक बार लाइक करके शेयर करिए जल्दी से, समय काफी कम है। कह रहे कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है? तो आप कहना सर उसका नाम होता है श्वेत क्रांति। क्या होता है सर? श्वेत क्रांति होता है ना। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सर कह रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रमुख है? सबसे ज्यादा लीची जहां उत्पादन होती है वो कौन कौन से है? चलिए तो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा डी नंबर मुजफ्फरपुर और वैशाली, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का बाबू अंतर जो कहलाता है वो आपका बचत कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलो कौन कौन मुजफ्फरपुर और वैशाली से भाई साहब बता दो मुझे, क्योंकि वहां आएंगे, लीची के मौसम में आ रही है मौसम, तो उस समय भाई साहब कौन कौन खिलाने वाली है ना, कौन कौन खिलाने वाला है उस समय। चलिए चल अगला है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? जमा का प्रकार इसमें से कौन है सर? अधिक वर्ष जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में, तो पूंजी बाजार में साथियों याद करना कि उसमें अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार की ऋण का लेन देन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? इसमें सब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं, पहले ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर होते हैं। यह बात जो है किसने कह दिया था कि देखो ग्राहक जो होती है वो हम पे निर्भर नहीं होता है, हम उन पे निर्भर होते हैं, क्योंकि वो तो कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन हम पे उनके आश्रित हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हमारी सारी संस्थाएं, सब कुछ जो है व्यापार वो बंद हो जाएगी। यह बात कह दिए थे सर महात्मा गांधी। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। फिर से कौन, क्या नाम है? प्रिंस हैकर है। कितना का सुपर चैट किया इन्होंने? 20 का सुपर चैट किए हुए हैं, बहुत बढ़िया। इनका सवाल क्या है? कोई सवाल है इनका? कोई सवाल नहीं है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? घटक कौन है बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके। एक बच्चा कह रहा है कि सर 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्या हार्ड क्वेश्चन पूछेगा क्या? देखो हार्ड क्वेश्चन की तो मैं बात, देखो हार्ड क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन तो वैसे कोई होता नहीं है। हार्ड क्वेश्चन तब बन जाता है जब आप उसे पढ़े नहीं हो। तो देखो हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने बताया कि सर 80 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे सोशल साइंस में। सोशल साइंस में जो 40 क्वेश्चन होंगे ना आपके ऑब्जेक्टिव, वो थोड़ा किताब के ज्यादातर बीच से उठाए जाएंगे, है ना।
और तो ये आपके क्वेश्चन कह सकते हो थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, इसे हार्ड का नाम दे सकते हो, बट ये हार्ड कह नहीं सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा बीच से उठाया जाएगा, ये बात बस ध्यान रखना है ना। क्या करोगे भाई साहब, तो जो 40 क्वेश्चन होंगी वो आपका उठाया जा सकता है, किससे सर, बीच से उठाया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इससे परेशान हताश बिल्कुल नहीं रहना है। कह रहे कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो कौन सा है। पारंपरिक स्रोत कौन सा है, कहना सर ज्वारीय ऊर्जा जो दिया गया है वो गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, गोंडवाना समूह के, जल्दी बता रहे। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता सकते हो आप लोग, बताओ फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से। सर इसका जो होता है लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से 20 करोड़ वर्ष पूर्व होता है लेकिन 25 दे दिया है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन वैसे रियली जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, कि इनमें से, क्योंकि 20 करोड़ वर्ष पूर्व होता है, 25 नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें निम्न में से खरीफ का फसल कौन है। सर खरीफ का फसल कौन है यहां से, तो आप कहना सर मक्का भी है, चावल भी है, कपास भी है, यानी गुरुदेव ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगले हम क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फल भाई साहब नहीं है, रेशेदार, तो कहना सर गन्ना जो है ना वो रेशेदार बाबू फल नहीं है, ठीक बात समझ में आई। बिल्कुल गुरुजी, तो एक बार शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से शेयर कर दो सर, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। सर आपका आशीर्वाद चाहिए सर, अरे आशीर्वाद तो पूरी तरीके से प्यार आशीर्वाद सब कुछ बना हुआ भाई साहब, और टेंशन मत लो, सब कुछ बढ़िया होगा, ऑल इज वेल, है ना। मैंने कहा था ना कि भाई साहब मुकाबला टक्कर की होने वाली है, मुकाबला टक्कर की होगी, वो हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, ये बात याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है, ये बताओ फटाफट से। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो आप कहना सर गुजरात, ऑप्शन क्या हो जाएगी सर बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म, सर बताओ फटाफट से गुटेनबर्ग का जन्म, तो आप कहना सर जर्मनी में हुआ था, गुरुदेव ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर की, जर्मनी में हुआ था, ठीक है मेरे शेर, बहुत बढ़िया लाजवाब। वर्षा रानी के नाम से कोई आईडी है और बोल रही है सर आप मुझे भूल गए हैं क्या, अरे नहीं भाई साहब काहे भूलेंगे तुम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन, भूल नहीं गए हैं, बस एग्जाम का समय काफी नजदीक आ चुका है, तो मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करूं सर, कंटेंट आपको दूं, ज्यादा से ज्यादा आपको कम समय में ज्यादा पढ़ा दूं, जिससे आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, समस्या ना हो। और जब मैं जो भी बताता हूं सर इसको इमीडिएटली आपको याद करना होगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलो कह रहे कि इंग्लैंड में मुद्रीकरण की कला की शुरुआत किसने की थी, तो आप कहना गुरुदेव कि कैस्टर ने कर दी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सर कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो बताओ फटाफट से किस नाम से जानी जाती है, तो आप कहना सर नवंबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया। संतोष बोल रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए, प्रिंस हैकर के नाम से हैं और कोई 40 रुपए का सुपर चैट कर रहे हैं कि सर मैथ में बहुत डर लगता है क्या करें, कोई बात बता दीजिए। देखो बाबू, प्रिंस बाबू, मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने क्लास लेकर के आई है मैथ की, जिसमें मैंने पूरे 500 क्वेश्चन आपको पढ़ा रखी है ना, यानी 500 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा। उस वीडियो को अगर आप, उस क्लास को अगर आप देख लेते हो, उसका रिवीजन कर लेते हो, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन बनाना है और 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन अगर आपने कह दिया कि मुझे से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, बशर्ते वहां पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो क्वेश्चन हमने बताया है उस क्वेश्चन के अंक चेंज होकर के पूछ सकता है। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 4x² प्लस x प्लस 9 पूछ दिया, बता दिया, इसको मैंने सॉल्व करवा दिया, इसमें HCF बता, इसमें हमने गुणनफल बता दिया या फिर योगफल बता दिया शून्यकों का।
अब क्या करता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यहां पे मैंने 9 पूछा था वो 6 कर सकता है, यहां पे मैंने 4 बताई थी वहां पे 2 कर सकता है, तो नहीं बनेगा। तो मैंने जो वो क्लास को बताई है ना, उस क्लास को जरूर देखो। मैंने हर एक क्लास की, मैंने बता दूं, वो साइंस क्यों ना हो, सोशल साइंस का क्यों ना हो, आपका संस्कृत क्यों ना हो, हिंदी क्यों ना हो, मैथ्स क्यों ना हो, इंग्लिश क्यों ना हो, मैंने 6 सब्जेक्ट की 500, 600, 500, 400 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और ये वो सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पेपर है, और इससे सबसे ज्यादा आप टकराता है। आप सभी जानते हो कि पिछले 5 वर्षों का क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन बैंक पढ़ा रखी है। तो अगर उन सारी क्वेश्चन को देख लेते हो, मैं पुनः आपको डेली अब क्या कर रहा हूं भाई साहब, पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जिस ढंग से पूछा जा रहा है, मैं वो क्वेश्चन, वो पेपर सॉल्व करा रहा हूं जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको समस्या, दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप लोग घबराओ मत। आपको जो भी मैंने बता रखी उससे बस पढ़ लिया करो, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर लाल सेना का गठन जो है वो किसने कर दिया था? तो लाल सेना का जो गठन है वह ट्रस्टी ने कर दिया था। अब जो भी आपको पढ़ना, नया नहीं पढ़ना भाई साहब, रिवीजन करनी है, क्या हो जाएगा सर? ट्रस्टी हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जल्दी बता दो फटाफट से, क्या हो जाएगी जल्दी बताइए, जल्दी से फटाफट से, क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी बात है सर। 1906 ईस्वी में क्या हो जाएगा सर? 1906 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सख्त श्री हरमंदर जी साहब कहां स्थित है? जल्दी बताना फटाफट से। आप करना गुरुदेव सर जी, नमस्कार रंजन कुमार, चलिए बहुत बड़े नमस्कार बाबू। सर अमृतसर में हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर सब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बात कर रहे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था साथियों, जल्दी बताओ। सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर जो दिया गया है वो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कह रहे कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो आप कहना सर प्राथमिक क्षेत्र से है। क्या हो जाएगा सर? प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सर बिहार दिवस कब मनाया जाता है मुझे ये बता दो फटाफट से। तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर हम लोग का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन जल्दी बताना फटाफट से, फटाफट से क्या हो जाएगा? तो आप कहना सर, आप सभी जानते हो, हम सभी जानते हैं कि सर सोनपुर में, जो कि फिलहाल लगी हुई थी, सोनपुर में सबसे बड़ी पशु मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है? जल्दी बताओगे तो आप कहना सर शेरशाह सूरी का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। उसके बाद से क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो है वो किसने कर दिया था? तो ये कहना सर जेम्स हारग्रीव्स ने कर दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, है ना। बस क्लास में बने रहो सर, अंतिम तक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। अगला कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या कहोगे जल्दी बताना फटाफट से, 4 ऑप्शन है। आप कहना सर मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। मात्र 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और है, और उसके बाद से सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। करेंगे सेडोन युद्ध कब हुआ है? सेडोन का युद्ध कब हुआ है? तो गुरुदेव आप बताना सर 1870 ईस्वी में हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि हिगेल कौन था? जल्दी बताओ हिगेल जो है वो कौन था? तो हिगेल जो था वो साथियों एक दार्शनिक था। क्या हो जाएगा सर? दार्शनिक जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है वो किस नाम से जाना जाता है? सो आप कह रहा सर जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। सर ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब, ठीक है।
क्या हो जाएगा सर, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था। बंगाल विभाजन जो है कब निरस्त कर दिया गया था सर, 1905 ईस्वी में कर दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला कह रहा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। सबसे कम किसकी होती है, आप कहना सर एस तरंग की ये होती है जो वो सबसे कम होती है। चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है क्या है सर, महासागरों में निहित है। तो लगभग 97% जल जो है भाग जो है वो महासागरों में निहित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी नंबर। इस तरीके से आप देख सकते हो 74 का भी होगा हनोई समझौता। एक बार देख लेना सर इसको, एक बार देख लेना सर, 74 को देख लेना, हनोई समझौता, या फिर थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो आप क्या कहोगे, आप कहना सर डी नंबर आपका पुनपुन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर गेहूं फसल है, गेहूं फसल है, बताओ फटाफट से सर, गेहूं फसल है, जल्दी बताओ दो। गेहूं फसल से आपका रबी हो जाएगी, चावल जो होती है आपका खरीफ फसल होती है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। बलवंत राय समिति का संबंध किससे है, तो आप बताओ फटाफट से, केंद्र राज्य से, पंचायती राज्य से, या वित्तीय संस्था से, या फिर संघीय से। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से बताओ, चलो जल्दी से बताओ। अब इसके बाद से सर 80 क्वेश्चन आपके जो होंगे वह समाप्त हो गई। अब आप स्वागत करिए सर अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तालियों से स्वागत करिए। और किस ढंग से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं उसे समझिएगा। सर इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन का जवाब देना होगा, कौन कौन से वो क्वेश्चन होगा, है ना, राजनीतिक विज्ञान से कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए सर इत्मीनान से, अच्छे से, बढ़िया से सर एक बार तो शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो। और चैनल को जितने भी बच्चे पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल गुरुदेव। और इसके बाद से मैं जो है वो आज मैथ की जितने भी बच्चे क्लास नहीं देख पाए हैं पहले, तो वो क्लास भी मैं आपका वो नया चैनल का लिंक भी दे देता हूं, आप लोग फटाफट से सर कर लेना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए बढ़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चलिए पहले एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट से। चलिए तो साथियों ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पे खंड ब में सेक्शन बनाई गई होंगी और इस सेक्शन में सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सबको ही तालियों से स्वागत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। आप नोट करिए, सबसे पहले पूछा जाएगा सर लघु तरीय क्वेश्चन, जो कि आपके इतिहास से होगा, इनके हिस्ट्री से होगी। अब हिस्ट्री से ध्यान से देखना कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 नंबर तक क्वेश्चन होंगी, जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा। यानी कि इतिहास से 6 गो प्रश्न पूछा जाएगा, 6 प्रश्न में मात्र आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। ध्यान समझने का, और हर एक प्रश्न जो होगा 2-2 नंबर का होगा। सबसे पहले 1 से लेकर 6 तक होगा, इसे समझिए, है ना। और इस तरीके से इसे 6 नंबर मिलेगा। तो अब कौन कौन सा सर क्वेश्चन है, देखो क्या ये क्वेश्चन याद है, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। ये तो याद है भाई साहब, राष्ट्रवाद क्या है ना, बताओ फटाफट से। एकता पूर्वक समूह एक साथ रहने वाले को क्या कहते हैं सर, राष्ट्रवाद कहते हैं। कह रहे कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी सर, क्रांति से पहले रूसी क्रांति की स्थिति काफी दयनीय थी, इसके बारे में याद है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। 6 क्वेश्चन कौन कौन सा वो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया है, इसके बारे में सर पता होनी चाहिए आपको। अगला है कि भूमंडलीयकरण को परिभाषित कर दीजिए सर, जो भूमंडलीकरण है उसको परिभाषित करना है कि भूमंडलीकरण आखिर होता क्या है। अगला 6ठा नंबर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। सर क्या आपको 6 प्रश्न में कितने प्रश्न याद है सर, मुझे बताओ कि 6 प्रश्न इतिहास के चैप्टर से कितने प्रश्न आपको याद है सर, कितने याद है इतिहास से, मुझे बताओ गुरुदेव फटाफट से। सर चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, 6 प्रश्न से कितने प्रश्न याद है, जल्दी से
सर मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिया है, त्रिकोणमिति और त्रिभुज का, है ना, वो क्लास नहीं देखे हो तो इस चैनल से फटाफट से देख लेना गुरुदेव, जल्दी से देखना। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा सर मुझे 4 याद है, एक बच्चा सत्यम बता रहे सर मुझे 8 का 8 याद है। बहुत अच्छी बात है सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे, जैसे ही बढ़ेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 8 रहेगा। यानी कि इतिहास से 2 को आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सिर्फ 4 अंक का होगा। यानी कि इतिहास में लॉन्ग क्वेश्चन 5 अंक का नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कितने अंक का पूछा जाएगा गुरुदेव? 4 अंकों का पूछा जाएगा। 2 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे दोनों क्वेश्चन का जवाब बताओ कि इसमें दोनों क्वेश्चन में किसको किसको याद है। ये 2 क्वेश्चन जो दिया गया किसको किसको याद है भाई साहब? कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था, किसको किसको याद है? जल्दी बताओ गुरुदेव फटाफट से, जल्दी से गुरुदेव फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट। क्या आपको याद है? याद नहीं है सर, याद कर लो। याद नहीं है सर, इसका आंसर आपको पता होगा, याद कर लो। या मैंने अभी आपको बता देता हूं सर इसका आंसर कहां पे मिल जाएगी, वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन गुरुदेव, रूसी क्रांति के कांड की विवेचना कर दीजिए। ये तो अगर ये वाला याद नहीं होगा तो ये वाला लिख सकते हो, रूसी क्रांति के, है ना, विवेचना करना है। कह रहा है कि डिस्कस ऑफ द क्लाउज ऑफ द रूसियन, है ना, यानी कि रूसी क्रांति का क्या करना है सर, इसके बारे में आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन याद होगा। चलो अगला सर, आगे पूछा जाएगा राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन। जैसा स्टेप में बता रहा हूं, जितने नंबर पे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं, जिस सब्जेक्ट का उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। ये डंके के चोट पे है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद सर क्या पूछा जाएगा? राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन, जो कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 12 तक पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन का जवाब देना होगा सर? इसमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा आपको, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से है भाई साहब? अब कौन कौन से है और क्या आपको वो याद है, वो ध्यान दो। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? क्या आपको ये याद है? जल्दी बताओ, क्या आपको यह याद है? जल्दी बताइए, क्या आपको यह याद है? जल्दी बताना। चलो अगला, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का में क्या अंतर होती है? जल्दी बताओ गुरुदेव फटाफट से, क्या आपको यह याद है ये सारा क्वेश्चन? सर एक बार तो सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। चलिए अगला सर, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। ये क्वेश्चन याद नहीं है तो याद करो फटाफट से। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ये तो आपको याद होगा हर हाल में, सत्ता की साझेदारी वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ये 9 से लेकर 12 तक 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 क्वेश्चन के बाद से आपको जवाब देना होगा। उसके बाद से सर इसमें दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजनीतिक विज्ञान से। ये भी क्वेश्चन 4 अंक का ही पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय, जिसमें 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? क्या आपको यह प्रश्न का आंसर याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। या फिर भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कर दीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा सर राजनीतिक विज्ञान से आपके एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन सर, आगे पूछा जाएगा आपके अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन, यानी इकोनॉमिक्स से। अब इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन होगा गुरुदेव, उसमें आपको जवाब देना होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 18 तक, ठीक है, जो कि 2-2 अंक का प्रश्न होगा। और ये आपका जो है 4 अंक से मिलेगा, इसमें से 2 प्रश्न ही बनानी है। यानी कि इतिहास से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन बनाना होगा। राजनीतिक विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4 पूछे जाएंगे, 2 बनाना होगा। आपके अर्थव्यवस्था से सर 4 पूछे जाएंगे, 2 बनाना होगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन है सर? ये अर्थव्यवस्था का तो क्वेश्चन का आंसर पता होगा आपको कि डिफाइन इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित करिए, यह याद है। उदारीकरण को परिभाषित करिए, यह याद है। या फिर बाह्य स्रोती को परिभाषित करिए, क्या यह भी याद है? जल्दी मुझे सर कमेंट करो। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाना होगा सर। इसके बाद से आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था से, और अर्थव्यवस्था में आपको 19 नंबर क्वेश्चन होगा और 20 नंबर क्वेश्चन होगा, और यह फिर 4 अंक का पूछा जाएगा। यानी कि इसमें 5 अंकों का क्वेश्चन नहीं रहता है। इसमें कौन कौन सा सर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है? तो सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, राज्य के विकास में इनकी भूमिका क्या होती है, इसके बारे में लिखना होगा आपको। देन आगे आपको आज के इस क्लास से पता चल गया होगा कि सर मुझे कहां कहां मिस्टेक हो रही है।
उसके बाद से आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको याद है? तो मुझे बताओ। सर मुझे दोनों याद है। बहुत अच्छी बात है सर जी, बहुत अच्छी बात है। चलो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सर भूगोल से, यानी कि जियोग्राफी से। अब जियोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 26 तक पूछा जाएगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। यानी इतिहास और आपका भूगोल से 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और हर एक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है। ये बात ध्यान देना गुरुदेव, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिख दीजिए। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम लिखना है। अगला है कि भारतीय कृषि को निम्न उत्पादकों को 2 कारण बता दीजिए। ये क्वेश्चन क्या आपको याद है? अगला क्वेश्चन सर संसाधन को परिभाषित कर दीजिए। ये तो हर बच्चों को याद होना चाहिए, याद ही होगा, है ना? बिल्कुल। अगला है कि सर सतत विकास से आप क्या समझते हैं? ये याद है आपको? बताओ फटाफट से सर सतत विकास। जल्दी गुरुदेव। बिल्कुल। अगला है कि सर वायु परिवहन की किन्हीं 2 विशेषताओं को लेकर कर दीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सर याद करना यहां पे कि परमाणु शक्ति के लिए किन खनिजों की आवश्यकता होती है, यह बताना होगा आपको, यह आपको याद करना होगा। चलो सर अगला, इससे आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो कि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना होगा। हर एक प्रश्न 4 अंक का होगा, ध्यान से समझना। मुद्रा संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना हो, यह आपको पूछा जाएगा। दूसरा आपको पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार की महत्ता का वर्णन करिए। सर ये जितने क्वेश्चन है मैं अपने मन से कोई नहीं बता रहा हूं, ये बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया क्वेश्चन है ना, मैं वो आपको बता रहा हूं, वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। सर अब पूछा जाएगा सर आपदा से क्वेश्चन, और मैंने जैसे कहा कि आपदा की क्लास आज चलने वाली है सर 5:30 बजे, है ना। और ये आपदा के जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से पूछा जाएगा भाई साहब, वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, आज की क्लास में सर वो खल्लास हो जाएगी 5:30 बजे। तो 5:30 बजे क्लास में अगर आप नहीं जुड़ोगे तो गलती कर दोगे, इसलिए भाई साहब 5:30 बजे क्लास में जरूर जुड़ना है। सर इससे क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर से लेकर के 32 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अब 4 प्रश्न वो कौन कौन सा है ध्यान देना। और इससे खास बात यह है कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता तब तो आपके लिए अच्छी बात थी। क्वेश्चन है कि सुनामी को परिभाषित कीजिए। तो सुनामी क्या होता है? महासागर के तली में होने वाली जो भूकंप आती है ना, जो महासागर के तली में होने वाला जो कंपन होती है, उसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। तो आप लिख दोगे। अगला सर बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। इस सबका उत्तर सर आज हम बताने वाले हैं 5:30 बजे, है ना। आपदा का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। प्राकृतिक आपदा में संचार व्यवस्था माध्यमों की उपयोगिता की विवेचना कर दीजिए, ये भी आपको याद करना होगा ये क्वेश्चन। अगला है कि आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या प्राथमिक उपचार होता है, ये बात लिख दो भाई साहब। तो ये इस तरीके से आपके एग्जाम में जो है वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके नीचे आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपदा से नहीं पूछे जाते हैं साथियों। तो इस तरीके से आपने देखा सोशल साइंस के कैसा क्वेश्चन है। एक बार सर 1 बजे क्लास अब नहीं होगी, अब डेली क्लास होगी सर रात्रि 8 बजे, ठीक है। 1 बजे क्लास मैं दे रहा हूं सर आपको रिवीजन करने के लिए। 1 बजे क्लास मैंने क्लोज कर दी। 1 बजे क्लास जो है ना, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि फार्मूला, जैसे कि आपका क्या नाम होता है भाई साहब, समीकरण को संतुलित करना, है ना, जैसे हो गया ओम का नियम, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होगी वो आपके हम 1 बजे वीडियो अपलोड करेंगे। क्लास उस समय लाइव नहीं होगी, उसमें अपलोड करेंगे। उसमें एक छोटा सा वीडियो होगा 10 मिनट 15 मिनट का, जैसे ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ के लिए वीडियो आ जाएगी, रचना के लिए वीडियो आ जाएगी, फॉर्मूले के लिए वीडियो आ जाएगी, समीकरण का संतुलित कैसे किया जाता है वीडियो आ जाएगी, है ना। छोटा छोटा जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम कंप्लीट कराएंगे 1 बजे, ठीक है। लेकिन अब जो है रात्रि 8 बजे, 11 बजे और 5:30 बजे, यही 3 क्लास अभी फिलहाल चल रही है। आगे जैसे समय आ रहा है, इंटर की एग्जाम खत्म हो जाए, तो आपको पता है कि मेरे चैनल पे इस इंटर की भी क्लासेस चलती है, मैट्रिक की भी चलती है ना। तो अब इंटर की क्लासेस खत्म हो जाएगी, अब नहीं चलेगी। अब इसके बाद से सिर्फ मैट्रिक के बच्चों का होगा, तो समय अपार मिलेगा, तो आपका नोटिफिकेशन भी समय पे पहुंचेगा और आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस 1 से 2 दिनों के लिए थोड़ा सा है, उसके बाद मैं क्लास की और भी क्लास पे बढ़ा दूंगा। एक दिन में मैं सोच रहा हूँ 3 तो क्लास चल रही है, लेकिन 4-5 क्लास कर दूं, है ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे तरीके से। ओके साथियों, मैं मिल रहा हूं अगले वाली क्लास में।